देखो भाई, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मेथड या स्टेप टू मेक बाइनोमियल थ्योरम कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, थोड़ी सी हम यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज आपकी यूज़ करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमें सभी को पता था कि क्या होता था, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो भाई, ये पावर 2 थी, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी टर्म आई, 1 2 एंड 3। तो यानी कि एक बात यहाँ से निकल के आई, जब भी हम किसी भी बाइनोमियल की एक्सपेंड करेंगे, उसको इंक्रीज करके लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारी पावर होगी, एक तो उससे वन मोर जो है वो हमारी क्या आ जाएंगी, टर्म्स। जैसे यहाँ पे पावर 2 थी तो हमारी आ गई टर्म्स 3, यहाँ पे अब पावर 3 है तो हमारी टर्म्स आ गई 4। ठीक है। अब सेकंड बात क्या निकल के आती है कि देखो भाई, यहाँ पे x प्लस वाई की क्यूब है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक x है एक y है। यहाँ पे हम x का पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे x की 3 है, y की x की फिर 2 है, फिर x की 1 है, फिर यहाँ पे x गायब भी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 0 हो गई। और फिर हमने y को देखा कि यहाँ पे y गायब है, फिर y आ गया, यानी कि y की पावर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, ऐसे y की पावर बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें जो सेकंड स्टेप समझ में आया कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, चाहे वो x हो, चाहे a हो, चाहे b हो, कुछ भी लिखा हो, उसकी जो पावर है वो डिक्रीज होंगी, और जो y है उसकी पावर क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। यानी कि जो सेकंड टर्म होगी, चाहे वो a है, b है या कुछ और है, उसकी जो पावर है ना वो इंक्रीज होंगी। अब भाई इनके साथ, जैसे ये x3 के साथ 1 है, यहाँ पे x के y के साथ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, इसमें ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं। अब ये कोफिशिएंट कहाँ से आए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कोफिशिएंट जो है ना वो हमारे निकल के आए NC0, NC1, NC2, NC3, NCn से। अब ये NC0 क्या बोला है भाई, ये आपने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का इससे पहले टॉपिक किया था। उसमें क्या होता था कि जो NCR होता था उसको हम लिखते थे n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r की पावर r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल। इसमें n जो है यहाँ पे हमारा जो भी नंबर होगा उसको राइट डाउन करेंगे, r हमारा जो भी हमारा यहाँ पे जो नंबर होगा उसको राइट डाउन करेंगे, और फिर हम उसको सोल्व कर देंगे। और n का फैक्टोरियल जो होता है वो हमारा n का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2, ऐसे ही चलते चलते और ये इन्फिनिटी तक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल खोलना है तो उसको हमको लिखेंगे 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है भाई, तो बस यही था, और इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है।